नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र जुड़ी राजनीति खबरों का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो आज महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ है। लेकिन अधिवेशन की शुरुआत में ही जो है कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हेडलाइन बन गई है। जैसे कि फडणवीस जी का उद्धव जी के साथ जो है लिफ्ट में जाना, और चंद्रकांत पाटिल का उद्धव जी के साथ जो है चॉकलेट भेंट देना। ये सब देख के जो है मीडिया में तो हेडलाइन बनना ही है। अनिल परब को भेंट दिया उन्होंने। अनिल परब को भेंट। तो ये सब देखना, ये वीडियो आने के बाद तो हेडलाइन बनना ही है और इसके पर चर्चा भी होना है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी है और जिस तरह से हालत हुई है यहाँ मायूदी की, उसको देखते हुए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है बीजेपी को जो है उद्धव की ज़रूरत पड़ती हुई दिखाई दे रही है, या इसके पीछे और क्या कारण है। इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। सर, पहले आप इसका किस तरह से देखते हैं ये लिफ्ट वाले एपिसोड को? सर, हमने लोकसभा चुनाव के पहले भी ऐसा चर्चा की थी कि जब नीतीश कुमार अगर आ सकते हैं महायुति में, एनडीए में, तो उद्धव जी क्या है, उद्धव जी का हालांकि परफॉर्मेंस के ऊपर हम कह रहे थे कि परफॉर्मेंस अगर और कमज़ोर एकदम आया तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से पैरवी होगी। और इस बार जो है उल्टा है, यानी कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति की जिस तरह से हालत हुई है, खासकर बीजेपी की जो हालत हुई है, उसको देखते हुए इस तरह का चित्र आना तो मतलब होना ही था। लेकिन इसमें एक सवाल और भी होते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अलग राजनीति तो नहीं है कि उद्धव जी अभी कुछ कांग्रेस यहाँ पर बड़ा भाई की भूमिका निभा रही है, और कहीं वहाँ से तो एक संदेश नहीं दिया जा रहा है कि हम अगर कुछ किए आपने कि आप छोटे भाई बनाया तो हम इधर चल देंगे, ये भी हो सकती है। यानी कि हमारे लिए सब रास्ते खुले हुए हैं, एक इशारा भी हो सकता है ये। और बीजेपी के लिए भी एक है कि शिंदे साहब को कुछ मतलब कि समझ गए आप? सर, आपने वो लिफ्ट के एपिसोड को इस तरह से पेश किया जी कि जिस तरह से चैनल वाले पेश कर रहे हैं, या तो लोगों के मन में नैरेटिव बिल्डअप करना चाहते हैं। हाँ सर, मुझे एक एक बात बताने दो। आप मेरे घर आते हैं जी, मैं 10वें माले पे रहता हूँ जी, तो एक माले से दूसरा तीसरा चौथा, दो मतलब लिफ्ट एक माले तक पहुंचने के लिए कितना मिनट लगता है? अगर लिफ्ट रेडी है तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ। तो जब वीआईपी आते हैं तो लिफ्ट रुकी रहती है, रेडी रखती है। ये आपने मंत्रालय में 100 बार देखा होगा। और उद्धव ठाकरे आए, फडणवीस और उनका ग्रुप आया जी। उद्धव ठाकरे के साथ ये था उनका मिलिंद नार्वेकर, बराबर है, आदित्य ठाकरे, बराबर है, अनिल परब। हाँ, विधानमंडल की इसकी कैपेसिटी है 10 जी। फडणवीस थे, दरेकर थे, कौन थे? मैं पूरा मैं उसका बहुत स्टडी किया हूँ। दरेकर थे, भुजबल थे उसी लिफ्ट में। हाँ, और दानवे अपने विरोधी पक्ष नेता वो भी थे। तो ये हो गए 9 और लिफ्ट नंबर 10। ये लोग अभी देखो यहाँ पे घड़ी घूम रही है जी। हाँ, तो ये लिफ्ट 10 निकली, 1 2 3 4 30वां सेकंड लिफ्ट रुक गई पहले माले पे, सब बाहर आ गए। ये 30 सेकंड में क्या बात है, आप क्या बात कर सकते हैं? जबकि पीछे भुजबल है, यहाँ मिलिंद नार्वेकर है, यहाँ अनिल परब है, यहाँ पे दरेकर है। हाँ, अब 30 सेकंड में आप कैसे हाथ व्यवस्थित आत्मा, इतनी बात हो सकती है? इससे ज्यादा कुछ हो सकती है? किसी ने वहाँ पर कमेंट भी किया ये पिक्चर दिखने में अच्छी लग रही है। नहीं, वो दरेकर ने किया। अच्छा, क्या हुआ, लिफ्ट रुकने पर बाहर निकलने के लिए, क्या हम भी लिफ्ट में कभी कभी कोई औरत है और वो ऑकवर्डली खड़ी है तो बोलते हैं बहन जी आप पहले जाइए। तो
मजाक मजाक में उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को बोला प्रवीण दरेकर को पहले जाने दो, इसको निकालो, ऐसा मजाक में बोले। इसके पीछे पार्श्वभूमि यह है कि दरेकर पहले शिवसेना में थे, बाद में मनसे में थे, बाद में बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद वो फडणवीस से चिपक गए। फिर फडणवीस की जो किचन कैबिनेट में बनी उसमें मोहित कंबोज, दरेकर, तुम्हारा वो दूसरा एक ये है कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा आमदार भी है वो श्वेता शैलिनी, ये 4 लोग हो गए। तो एक लोगों में ऐसा ये है कि जैसे मिलिंद नार्वेकर जो है वो कलाकांडी करता है, कांडी करता है, ऐसा दरेकर जो है वो भी कुछ न कुछ कांडी करता है हर एक जगह। तो मजाक मजाक में इन्होंने बोला कि इसको पहले बाहर निकालो, ये सबसे काला कांडी करने वाला आदमी है, ऐसा मजाक में बोला। जी। ऐसा है कि जब वो इधर था तो वो सब पैसे वाला आदमी है। दूसरी बात ये है कि मुंबई बैंक में बेचारा फंसा हुआ है। मुंबई बैंक की इंक्वायरी न हो करके तो बीजेपी में गया है और वो साध्य हुआ, बीजेपी मुंबई बैंक को निर्दोष साबित किया गया। तो वो बाहर निकला और हंस के उसने इन दोनों की ओर देखा और बोला आप दोनों बाजू बाजू में अच्छे लगते हैं, ये पिक्चर अच्छी लगती है। हाँ, ये उसका जो कहना है वो लाइट वेन में भी हो सकता है, पॉलिटिकल वेन में हो सकता है, या चुतियापन में भी हो सकता है जी। मूर्खता से भी वो बोल सकता है जी। जबकि तुम फडणवीस और ठाकरे बाजू बाजू में खड़े हैं, उसका कोई पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन निकालने की ऑलरेडी डेंजर है जी। मीडिया वाले निकालने वाले हैं, उससे दोनों की मुसीबतें बढ़ने वाली है, फडणवीस की तो ज़्यादा बढ़ने वाली है। तब ये मूर्ख दरेकर बोलता है कि दोनों अच्छे दिख रहे हैं। तो मीडिया वाले तो मसाला दर्जनों के ये थे, उन्होंने वो बात पकड़ ली कि दोनों अच्छा दिखता है, इसका मतलब दरेकर के मन में ये भावना है कि ये दोनों साथ आ जाए तो क्या दरेकर अपने मन से बोल सकता है? ये तो फडणवीस ने उसको कभी बोला होगा कि हम दोनों अच्छे दिखते हैं करके, ये पागल सबके सामने बोल दिया, जो प्राइवेट में बोलने की भी बात नहीं थी जी। तो वो निकल गए, ये इधर चले गए, ये इधर चले गए। बीजेपी में और एक पागल है दरेकर की तरह, चंद्रकांत दादा पाटिल, वो मिलने के लिए गए, चॉकलेट लेके गए। अभी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है कल। शेरन शेलार जो बीजेपी का एक डियर नियर है, संघ परिवार का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का चीफ है, तरुण भारत का संपादक है, और उसके ऊपर पूरी फडणवीस की इज्जत लगी हुई है, आशीष शेलार की इज्जत लगी हुई है। ये पागल है चंद्रकांत दादा, इसके पागलपन के बहुत किस्से मैंने सुना है टाइम टाइम पे। तो ये चंदू जो है उसने नंदू को चॉकलेट दिया। वो चॉकलेट देते समय बारीक सी बात है, छोटी सी बात है, क्या हो गया, मीडिया वाले वहां थे, वो होते ही है सब जगह, ओमनी प्रेजेंट है, परमेश्वर और मीडिया सब जगह रहता है। तो उन्होंने बोला कि विजय डिक्लेयर होने से पहले अनिल परब को चंद्रकांत दादा ने चॉकलेट देके बधाई दी। जबकि हो सकता है सर, मेरे भी खिसे में चॉकलेट्स रहते हैं, आप जानते हैं, हमेशा वो इमली चॉकलेट तो रहता है। तो मैं कभी भी जाता हूँ किधर, कोई बच्चा दिखाई, बड़ा आदमी भी दिखाई दिया तो उसको दे देता हूँ। मेरा एक मित्र है, वो वेलची रखता है साथ में, वो कोई भी मिलता है तो उसको 2 वेलची का दाना दे देता है गुडविल के तौर पर। तो चंद्रकांत दादा को वो सेंस नहीं है ना, वो बावड़ट आदमी है, तो उसने चॉकलेट देने का मतलब पॉलिटिकली कल जिसका निर्णय है, ऐसे आदमी को अनिल परब को दे रहे हो तुम, उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। तुमने तो किरण शेलार के मुंह पे तमाचा मार दिया कि तुम्हारा विजय क्या होने की संभावना नहीं, मैंने तो उसको चॉकलेट भी दे दी एडवांस में। हाँ, ये 2 पागल जी, एक दरेकर और ये दूसरा मूर्ख चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने चॉकलेट देना नहीं चाहिए था। मगर अभी लिफ्ट के बारे में बोलते हैं, सर भुजबल अंदर थे, ये अंदर थे और आधा मिनट का समय था, इसमें कोई बात हो ही नहीं सकती। सर अभी ऐसा सोचो कि लिफ्ट खड़ी है वीआईपी के लिए, वेट कर रही है, उनको ये मिल गया है बॉडीगार्ड्स को और लिफ्टमैन को कि फडणवीस आ रहे हैं, और ये भी मिल गया है अंदेशा कि भाई उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं, तो खोल के खड़े, जो पहला आएगा उसको लेके जाएंगे। अब ये यहाँ से आए, ये यहाँ से आए, दोनों चले गए। हाँ नहीं,
तो क्या उद्धव को देख के फडणवीस को पीछे मुड़ के जाना चाहिए या उद्धव को पीछे मुड़ के जाना चाहिए? सर सभ्यता है, संस्कृति है, और दोनों साथ में काम 25 साल किए हुए ना, एक ही पार्टी में एक दोस्ती थी उनकी एक जमाने में। सर दोस्त भी समझो साथ पॉलिटिकली नहीं है तो भी थोड़ी तो एक दूसरे के प्रति सभ्यता रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों अंदर गए, जाना ही था, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। फिर भी एक बार ऐसा हुआ था कि उद्धव की गाड़ी लगी थी और वो चीफ मिनिस्टर था और फडणवीस की गाड़ी पीछे से आ गई, तो उन्होंने देखा कि उद्धव उतर रहा है, तो उनको नहीं चाहिए था कि वो भी उतरे और वो सामना सामना हो जाए और बात हो जाए और उसका कोई गलत अर्थ। तो उन्होंने अपने गाड़ी वाले को बोला रुक यहीं पे, जब तक उनकी गाड़ी जाती नहीं है तुम गाड़ी आगे मत लो। तो एक 20 फुट का फासला उसने कायम रखा और जैसे वो उतर के अंदर, फिर उनके ध्यान में नहीं आया कि पीछे फडणवीस की गाड़ी है, वो अपने धुन में थे। एक ही बार गए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और गए अंदर, एक ही बार गए थे। तो फडणवीस बाद में उतरे और फिर चले गए अलग से। ये यहाँ पे संयोग वशात ऐसा हो गया कि दोनों एक साथ आ गए, तो दोनों ने एक दूसरे को मुकरने का कोई कारण है, आदमी है, सभ्यता है, सुसंस्कृत लोग हैं दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और चलिए करके दोनों अंदर गए और इतने बड़ी संख्या के लोग साथ में होते हुए ऊपर गए। फिर बाद में टाटा बाय बाय हो गया। इसका कोई अर्थ निकालने का जरूरत नहीं था, मगर चुतिया है अपनी पब्लिक, इसके ऊपर लोगों का भरोसा है, चैनल वालों का। वो इतने चुतिया है कि हम ये इसका भी अर्थ अगर लगाते हैं कि और बोलते कि इसमें पॉलिटिकल तो कुछ है। सर लेकिन तो लोग मानेंगे। इस समय जो है चुनाव का माहौल चल रहा है तो इसमें तो होना ही है। अरे तो फिर आप एक दूसरे के साथ लिफ्ट से जा नहीं सकते, और ये भरोसा ये चुतिया लोग बता रहे हैं कि आधा मिनट में इतनी बात होगी कि महाराष्ट्र का भवितव्य तय हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं, आधा मिनट भुजबळ पीछे है, इनके चार है, उसके सामने क्या वो बोलेंगे आपल्याला ना इलेक्शन में एकत्र यायचं बरं का, ऐसा बोलेंगे? कुछ बात होगी? बात भी नहीं होगी, इतना ही बोले होंगे। ओके चलो ठीक है, वो हो गया। हाँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? कोई नहीं, ये एक दूसरे के साथ खड़े रहे और ये दरेकर मूर्ख आदमी बोल गया कि अच्छा नहीं, वो सब इंसिडेंट भूल गया, वो चुतिया बनाने का धंधा मान लिया, वो छोड़ दीजिए आप। हाँ, वो छोड़ दिया पूरा सिस्टम। अभी आगे चलो आगे। हाँ, क्या लगता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फडणवीस और उद्धव के एक साथ नहीं आना चाहिए। नहीं, आने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो दोनों एनडीए वापसी हो सकती है उद्धव की? नहीं होगी, अभी मैं जोर से कह सकता हूँ। डूबते हुए महायुति के जहाज में तैरते हुए महाआघाड़ी का जहाज का कैप्टन क्यों जाके बैठेगा? डूबता जहाज कौन सा है? महायुति का है। ऑलरेडी उनकी सीटें गई है, इनकी सीटें ज्यादा आई है। सर मैं वो मुख्यमंत्री बन सकता है उधर। अभी डूबता और तैरता हुआ छोड़ दीजिए, अगर बीजेपी की तरफ से पहल हुई तो नहीं होगी, अभी नहीं होगी, नहीं होगी, अभी नहीं होगी, संभावना खत्म हो गई है। मैं बात बताता हूँ, ये संभावना खत्म हो गई, अभी आगे चल के बात भी नहीं होगी, और कोई करेगा तो समझ लेना चुतिया बना रहा है। मेरी संजय राउत से बात हो गई है, आज ही हुई है। उसने बोला हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये डूबते जहाज है उसकी उपमा है। और उल्टा हुआ तो नहीं होगा, नहीं हुआ तो पब्लिक है, मैं मतलब चुनाव है, हाँ तो उनको लेने की जरूरत नहीं है। या तो जाने की जरूरत नहीं या लेने की जरूरत नहीं, दोनों में से एक होने वाला है। इनको अभी तो लगता है कि भाई कांग्रेस के तो 100 करेंगे, तीनों के 100-180। उनका विश्वास है कि अभी 100 कल का रिजल्ट है, मतलब सर्वे, कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ये तुम्हारी कांग्रेस बोलता हूं मैं, 150 के नीचे नहीं जा रहे। क्या बात, कब आएगा सर्वे? ये नहीं, रोज कुछ न कुछ आते रहते हैं, ये लेटेस्ट सर्वे है और वो शरद पवार ने करवाया है और अपने लोगों को बताया कि 150 आ रहे हैं हम लोग, मिनिमम अपने को 180 तक जाना है। 150 हो गए अपने फिक्स। सर इससे पहले बीजेपी भी बोले थे हम 45 आएंगे। हाँ, झूठ बोल रहे थे आपस में। वो सर्वे क्या भरोसा करें सर? नहीं, सर्वे उन्होंने अपने लिए किया है जी, इनके लिए नहीं किया है। मगर किसी भी हालत में आज की तारीख में 125 तो डायरेक्ट सीट उनकी आई हुई है लोकसभा में, 25 ही लेनी है अभी उनको। और सर लोकसभा का गणित और इसका गणित अलग है ना सर? अगर ऐसा होता तो इतनी घबराहट क्यों है?
और कौन सी भूल गलती उन्होंने सुधारी है? हाँ, ये भी बात सही है। इन्होंने मुसलमानों को कुछ ये किया है संवरने के लिए? वो तो करना ही नहीं ना, मुसलमान तो वोट ही नहीं चाहिए। दलित हाँ, दलित और मराठा को जो है इनको किसी भी हालत में, वही दलित मराठा ओबीसी लोग सबको। सर आप एक एक बात सोचो, कितनी मुश्किलों में फंस रहे हैं कि फडणवीस को अमित शाह शह दे रहे, उनकी बात नहीं मान रहे। जैसे उत्तर प्रदेश में 30 जगह आदित्यनाथ की बात मानी नहीं, 30 के 30 आदित्यनाथ ने गिरा दी बोलते हैं जानबूझकर। जो जो सीट अमित शाह ने तय की वो सब आदित्यनाथ ने गिरा दी जानबूझकर। उनको दिखाना था कि भाई आदित्यनाथ है मैं, आप फडणवीस की सीटें काटो। पिछली बार बावनकुळे की सीट के बारे में फडणवीस अमित शाह से इतने मतलब पांव छूना बाकी रह गया था कि बावनकुळे को टिकट दो, उसको नहीं दिया तो वो कम से कम 10-12 सीट गिराएगा। नहीं सुनी, गिरा ही ना उसने, और बाद में तो अभी अध्यक्ष हुई है। ये भी विटंबन है। अमित शाह उसको टिकट नहीं देता है, उसको महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष करता है। क्या बात है? ये कौन सी चाणक्य नीति है? काय की चाणक्य नीति है? वही बोला, कौन सी चाणक्य नीति है ये कौन सी चाणक्य नीति है कि जिसको आप टिकट नहीं देते उसको अध्यक्ष बन देते हो? मतलब एक बार उसको नालायक बोलते हो और बाद में बोलते हो तुम तो हा राजा बनने के लायक हो। ये क्या बात होगी? फडणवीस की तो अभी बैंड बजा रहे हैं सब जगह, बीजेपी वाले बजा रहे हैं, अंदर से भी बजा रहे, बाहर से भी बजा रहे, अमित शाह भी बजा रहे। वो जब बोलते हैं भुजबल को कि तुम खड़े रहो नासिक से, और इनको फडणवीस को पता नहीं है कि उसको नासिक का टिकट दे चुके हैं ये, फिर शिंदे की उनकी लगी रहती है। अजय दादा आते हैं, पता नहीं रहता है फडणवीस को, ऐसा ऊपर से देखता है तो क्या गिर रहा है, क्या गिर रहा है, अरे अजय दादा है, कहाँ गिरेगा, अरे हमारे ही बीच में आके गिरा। ऐसा हो रहा है सर जी। सर अमित शाह महाराष्ट्र की वाट लगा रहे, फडणवीस को फ्रीडम नहीं दे रहे, उसको बांध के रखे हैं। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक टिकट वाटप नहीं हुआ जी तो इस बार बीजेपी वाले तो गिराएंगे ही। सर मिडिल क्लास कितना नाराज है? हाँ, ये बात सही है। मिडिल क्लास के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी करना है, खाली टैक्स वसूल रहे, जो कि मिडिल क्लास पे ही असर पड़ रहा है इसका, वही है मजबूती से। जो भी टैक्स आ रहा है मिडिल क्लास पे आ रहा है, महंगा, जो टैक्स बढ़ा रहा है मतलब महंगा है सब। तो सर ये जो आपकी बात है ना, ये उद्धव और ये साथ में आने वाले नहीं है, वो सब मान चुके हैं कि ये डूबती नैया है। लोग भी मानने लगे हैं कि महायुति अभी नहीं आएगी। ऐसा लोगों में भी भ्रम फैला रहा है। सर वो 400 पार का एक गणित हो गया जिसकी वजह से उल्टा हो गया कि 400 पार संविधान। इस बार उन्होंने कल क्या बोला है? 170। मतलब इनको शिंदे और अजित दादा और राज ठाकरे को अलग रख के सत्ता मालतियां नहीं है। शिंदे गुट में चर्चा तुरंत चालू हो गई कि किसी भी हालत में इनको 100 से आगे जाने नहीं देना है। 170 मांग रहे हैं ना, 100 के आगे सीटें मत दोनों, नहीं तो तोड़ो युति, 14 के जैसा हर एक अलग लड़ो। तो युति टूटेगी 170 अगर मांगी बीजेपी ने तो 100 से ज्यादा नहीं देना है उनको। युति भी टूटी, महाआघाड़ी टूटेगी, तभी कॉम्बिनेशन होगा ना सर। अगर वो साथ में लड़ेंगे, वो भी तोड़ वो साथ में लड़ेंगे और ये वो भी तोड़ेंगे ना, वो भी तोड़ेंगे। सर आपको मालूम है क्या, 14 में जब शिवसेना भाजपा युति टूटी तो कांग्रेस एनसीपी टूटी। तो 3 मिनट के अंदर कांग्रेस एनसीपी युति टूटी, क्योंकि शरद पवार को पता चला था, मगर उन्होंने बोला था पहले तुम अनाउंस करो कि युति टूटी, फिर हम तोड़ते हैं। फिर खड़से थे अध्यक्ष, एक हमारे बाप क्या हुए देखो, जो खड़से को अभी पार्टी में लेने के लिए लोग इतना दिन लगा रहे, अपमान कर रहे उसका, उसकी बेटी ये बहू को बनाया मंत्री और उसको पार्टी में नहीं ले रहे। नहीं हुआ ना, अभी अमित शाह से मिलके तो आए, मिलके आए, फिर क्या इसके पहले भी जाके मिलके आए? अनाउंस नहीं हुआ भाई, अनाउंस में नहीं हुआ तो क्या है, मतलब नहीं है ना कुछ। जैसे उदयन राजे का कैंडिडेचर अनाउंस नहीं किया, इनका अपने श्रीकांत और इसका भी नहीं किया था लास्ट मिनट तक, वैसे ही हो गया। जब तक होता नहीं है तब तक होता नहीं है। अभी खड़से बेचारे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते, वो बहू के साथ, बेटी के साथ, ये साथ, मगर उनका स्थान क्या है? सर रखेली का भी नहीं है, वो भी नहीं है। कम से कम इतना तो करते कि उनको पार्टी में लेना है ना कल आपको, तो इतना अपमान क्यों कर रहे हैं खड़से का? सर इसका भी मैसेज उनके चाहने वालों में जाता है। खड़से ने पार्टी का अध्यक्ष था आपका, बिल्कुल, उसने महाराष्ट्र में मुंडे और खड़से ने बीजेपी की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान महाजन के साथ दिया है। पुराने नेताओं में एक नेता है वो, तो उनको अब इतना अपमानित कर रहे हैं, क्या करना है आपको भाई? ये
बन गए सभासद भाजपा के। वो क्या उनको आमदार की नहीं देना है, कुछ नहीं देना है अभी। ये एक लेटर पे सही करने के लिए इतने अपमान, कुत्ता बना दिया उनका, कुत्ता बना दिया खड़से का। और क्यों? सजा किस बात की? आपके साथ आ रहे हैं करके, उनकी बहू को आप बना रहे। बहू के लिए उन्होंने काम भी किया, राष्ट्रवादी छोड़ दिया। राष्ट्रवादी ने असल में उनका राष्ट्रवादी छोड़ना है वो गद्दारी है सच में। जब कोई नहीं था उनके बाजू में, अकेले पड़े थे, विजनवास में थे, अज्ञातवास में थे, और ऐसी नौबत आई थी, जेल जाने की नौबत में थे। हाँ, तो उस समय राष्ट्रवादी के शरद पवार ने उनको साथ में ले लिया, गोद में बिठा लिया, बोले आप अकेले नहीं हो, मैं साथ में हूं। उसी शरद पवार को लात मार के ये निकले और इधर आए। अब इधर लाथा ही खा रहे। एक लात खा रहे थे, उसके बदले 10 लात खा रहे इधर। वो गिरीश महाजन लड़ा हुआ है, इनको क्यों नहीं ले रहे हैं? गिरीश महाजन वहां का फडणवीस है, जलगांव का, वो एरिया का, क्या मेरे ख्याल से पश्चिम महाराष्ट्र या उत्तर महाराष्ट्र बोलते, जलगांव धुले। वो बोलता है इसको ले लो मत, उसकी वजह से इसको नहीं ले रहे, उसका अपमान कर रहे। तो हमारा मूल मुद्दा जो है उसके यहाँ आते हैं। ये जो भेंट हुई उसका पब्लिक को चुतिया बना रहे, कोई विश्वास न करे, कुछ होने वाला नहीं, उद्धव जाएगा नहीं, अभी उसको ज़रूरत नहीं है। और फडणवीस को ज़रूरत है तो भी जा नहीं सकते वो, क्योंकि दिल्ली वाले अभी अलग सोच रहे हैं, वो शरद पवार को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उद्धव को नहीं। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पर, जो आज मंत्रालय में जो दृश्य देखने को मिले हैं? आपने भी देखा होगा, फोटो देखा होगा, वीडियो देखा होगा चैनल पे। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो भी खबरें रहेगी अंदर की, हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर तो करते ही। और थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेरी थत्ते, मराठी में अगर देखना है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।